नमस्ते साथियों। 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने देश के समस्त अनुयायियों को कहा, इससे पहले हम किसी की पूजा करते रहे हो, लेकिन बौद्ध बनते हैं तो पूजा तो छोड़ देते हैं, लेकिन बुद्ध हमारे शास्त्रा है, उनके प्रति भी हमारा कोई दायित्व है, उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है। इस पर हम कोई बात नहीं करते। मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से मगध विश्वविद्यालय स्कॉलर हूँ। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण की ओर धरना स्थल के लोगों को ध्यान दिलाते हुए इन्होंने मंक लोगों को यह स्पष्ट कराया कि हम लोगों को धम्म ग्रहण करने के बाद क्या दायित्व रह जाता है। 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने देश के समस्त अनुयायियों को कहा कि आपको भी बौद्ध बनना है, बुद्ध की शरण में जाना है। बौद्ध बनना ही काफी नहीं, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी काम करना है। और उसके बाद बहुत सारे संगठन बने, बहुत सारे भिक्षु बने। मैं भी बाबा साहब के इस आदेश को ध्यान में रखते हुए मैं भी भिक्षु बना। सारे लोग केवल दीक्षा देने में थे, दीक्षा दी और कहा कि बौद्ध हो गए। मुझे भी भिक्षु बने आज 20 वर्ष हो गए। मुझे अब समझ में आया है, जब हमारे शास्त्रा ही स्वतंत्र ना हो, वो किसी के कब्जे में हो, वो दुर्भावना से दबाए जा रहे हैं, तो फिर हमारे भिक्षु बनने, उपासक बनने, उपासिका बनने का कोई अर्थ नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण बताता हूं। हम केवल बौद्ध बनते हैं, बदलते कुछ नहीं। भले ही बौद्ध बनने से पहले हम किसी की पूजा करते रहे हो, लेकिन बौद्ध बनते हैं तो पूजा तो छोड़ देते हैं, लेकिन बुद्ध हमारे शास्त्रा है, उनके प्रति भी हमारा कोई दायित्व है, उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है। इस पर हम कोई बात नहीं करते। सारे बौद्ध आते हैं, दर्शन करते हैं, फोटो खिंचवाते चले जाते हैं। ये अपराध है हमारा। हम महाकारुणिक बुद्ध को अपने शास्त्रा के रूप में नहीं देख पाए, चाहे भिक्षु हो, चाहे बौद्ध उपासक उपासिका हो। ये अपराध हमसे हुआ, इसी कारण ये आंदोलन कभी आंदोलन नहीं बन सकता। आप देखिए, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उनका जो सर्वोच्च है, कोई दूसरे धर्म के व्यक्ति उनके बारे में कोई एक भी शब्द बोल देता, शब्द बोलता है, तो उनके सारे अनुयायी आक्रोशित हो जाते हैं, आंदोलित हो जाते हैं। और आज हम जहां सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने, इस बोध गया की धरती को दुनिया की सबसे पवित्र जमीन धरती माना गया। पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायी आते हैं तो इस धरती का नमन करते हैं, उनके मन में अगाध श्रद्धा है। और हम जब आते हैं तो हमारी आंखों के सामने इस धरती को रंगा जाता है। बुद्ध की प्रतिमा के सामने दूसरे धर्मावलंबी किसी आकृति को कुछ नाम देकर के पूजा करने लग जाते हैं। दीवारों पर बने हुए बुद्ध को नया नाम देकर के उनकी पूजा करने लग जाते हैं। जिस महाकामी बुद्ध ने हमारे अविद्या को नाश किया, हमारी मन की जड़ताओं को तोड़ा, हमारे मन में जो गलत धारणाएं थी उनको खत्म किया, सम्यक दृष्टि का भाव हमें दिया और समझा दिया कि मरने के बाद कुछ नहीं होता है। 4 तत्वों से यह जीवन बना है, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। जब ये चारों तत्व रासायनिक क्रिया के माध्यम से इकट्ठे होते हैं, तब उसमें चेतना पैदा होती है, उसको जीवन कहते हैं।
और जब ये संयोजन टूटता है, बंधन टूटता है, ये सारे तत्व बिखर जाते हैं, चेतना नष्ट हो जाती है, इसका नाम मृत्यु है। पृथ्वी जहां जहां से तत्व लेती है उनको वापस लौटा देती है। जैसे प्रकृति ने क्या किया, हमारे शरीर में पानी है, जहां से लिया था वाष्प बन करके वहीं पहुंचा दिया। हमारे शरीर में वायु है, ये वायुमंडल में चली जाती है। हमारे शरीर में अग्नि है, ये तापमान में चला जाता है। हमारे शरीर में जो पृथ्वी धातु है वो अस्थियों के माध्यम से पृथ्वी पर रह जाती है। प्रकृति ने 4 जगह से 4 तत्व लिए और लौटा दिए, हिसाब बराबर हो गया। जन्म हुआ तो मृत्यु हो गई और जीवन खत्म हो गया, समझा दिया था। लेकिन उसी बुद्ध के पीछे, उसी बुद्ध की प्रतिमा के दाएं बाएं कर्मकांडी लोग पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान करते हैं और हम देख करके चुपचाप चले आते हैं। हम अविद्या को नष्ट करने के लिए बुद्ध की शरण में आए थे और अज्ञानता के अंधकार को आंखें बंद करके देख करके वापस आ जाते हैं। बाबा साहब की धर्म क्रांति के 68 वर्ष के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले तो भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग थे। अगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी भारत में धर्म का इतना प्रचार प्रसार था ही नहीं। उससे पहले हम नहीं समझ सकते थे, लेकिन आज हम इस पिंडदान को, कर्मकांड को क्यों देख लेते हैं? क्योंकि हमारे घर में जब हमारे प्रियजन की मृत्यु होती है तो हम भी ऐसा करते हैं। अस्थियां लेकर के कोई गंगा में, कोई यमुना में, कोई ताप्ती में, कोई रावी में जाता है, बहा करके आ जाता है कर्मकांड करके। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं